हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब मज़े में हो ना? हाँ सर, हम बहुत मज़े में हैं। चलिए भाई, अच्छी बात है। मेरा नाम है विवेक तिवारी और आज रिसेंटली हमारी चल रही है सर्किट वाली सीरीज, और जिसमें आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, एक मिस्टर स्टडी हैकर नाम से एक आईडी है, वो मुझे कमेंट करके बार बार बोल रहे थे, सर प्लीज़ एक मुझे मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए। वर्क डन के बारे में था वो डाउट, और मैं क्लियर नहीं कर पाया था, तो वो काफ़ी नाराज़ हुए थे। चलिए मैं आज कर देता हूँ उनका डाउट क्लियर। देखिए, उन्होंने मेरे से बोला, सर 10th क्लास में ये जो वर्क डन आता है वो मेरा क्लियर कर दो, तो V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, तो ये वर्क डन क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए वोल्टेज कौन प्रोड्यूस करता है, सेल या बैटरी? तो ये मैंने लिखा बैटरी, या फिर अपना कौन सा, सेल। ठीक है, ये दोनों ही करेंगे। अब मान लीजिए ये कितना वर्क कर रहे हैं, 1 जूल का, और किसके लिए कर रहे हैं? एक कूलाम चार्ज को पुश करने के लिए, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजने के लिए। तो देखिए, जो सेल और बैटरी जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये जो चार्ज होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कूलाम का चार्ज है, तो उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजने के लिए कुछ वर्क करते हैं, तो उसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, वर्क डन बोलेंगे। ठीक है ना? तो ये भाई वर्क डन होता है हमारा। तो मिस्टर स्टडी हैकर, आप देख लेना भाई, और भी यदि इसमें कुछ दिक्कत लग रही हो तो मेरे को बता देना। पर्टिकुलर टॉपिक कहाँ से है, कौन सी बुक से है, क्लास 9 से है, 10 से है, मेरे को बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा। और मैं 9 to 12th में जो जितने भी बच्चे हैं मेरे, मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा, आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आ रहेगा तो मेरे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस वीडियो को बना के आपके पास में ज़रूर भेजूँगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई ज़रा। अब यहाँ पर एक मैंने सर्किट बना रखा है, इसको फटाफट सॉल्व कर लें। तो ये सर्किट क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक बैटरी लगी है जो कितने 5 वोल्ट की है, और एक कंडक्टर लगा है जो कितना 4 ओम का आएगा, एक लैंप लगी है जो कितने 10 ओम की हैगी, और यहाँ से ये करंट आया, ये प्लग की लगी है, और ये अमीटर लगाएगा। ठीक है, और ये करंट यहाँ पर वापस आ गया। ठीक है भाई, तो मुझे करना क्या है, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट फाइंड आउट करना है। दूसरा करंट थ्रू अ सर्किट, मतलब ये सर्किट में कितना करंट फिल होगा, ये फाइंड आउट करना है। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थ्रू अ कंडक्टर एंड लैंप, मुझे ये बताना है यहाँ पर कंडक्टर में कितना पोटेंशियल स्प्लिट हुआ है, और यहाँ पर लैंप के पास में कितना पोटेंशियल स्प्लिट हुआ। चलिए सर, बहुत समझा दिया, जल्दी फटाफट बता दीजिए। चलिए भाई, देखते हैं जरा। तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस, तो आप खुद देखेंगे यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस हम देखें, जैसे मान लीजिए इसमें ये क्या हो गया, R1, और ये अपना क्या हो गया, R2। ठीक है, अब ये करंट गया और करंट स्प्लिट नहीं हुआ, और करंट स्प्लिट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये दोनों किस फॉर्म में है, जल्दी बता दो। R1 एंड R2 आर इन सीरीज, और जब भी कोई दो रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 + R2 मीन्स 4 + 10, तो फाइनल आंसर कितना आया, 14 ओम आया। ठीक है सर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं फटाफट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है भाई मेरे से, क्या बोल रहा है दूसरा पॉइंट, कि करंट थ्रू अ सर्किट, इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है, मतलब ये जो एमीटर है इसकी रीडिंग कितनी है, कितना करंट ये बताएगा एमीटर। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो इसके लिए अपन हम लगाएंगे यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या होगा, R इज इक्वल टू V/I। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस हम कौन सा देखेंगे, इक्विवेलेंट वाला। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मेरा इक्विवेलेंट वाला कितना आया, 14 ओम आया। आया या नहीं आया? हाँ सर आया। लास्ट टाइम एक लड़के ने कमेंट करके बोला, सर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, थोड़ी सी अपनी आवाज़। ठीक है भाई, कर ली मैंने आज। चलो देखते हैं जरा। तो R इक्विवेलेंट यहाँ पर कितना है, 14, और वोल्टेज मेरा कितना है, 5, और करंट मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये इधर और ये इधर। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/14 एम्पियर का इसमें करंट पास होगा। ठीक है सर, अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट वो बोल रहा है कि फाइंड पोटेंशियल थ्रू कंडक्टर एंड लैंप। इस पर भाई कितना पोटेंशियल यहाँ पर आएगा और कितना पोटेंशियल यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये जो सीरीज फॉर्म होता है ना, उसमें वोल्टेज स्प्लिट होता है ना,
जो सीरीज फॉर्म होता है उसमें वोल्टेज स्प्लिट होता है और पैरेलल फॉर्म में वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, चलिए भाई अच्छी बात है। तो हमने बोला सबसे पहले लिखा मैंने यहां पर पोटेंशियल थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर पर कितना पोटेंशियल आया, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब यहां पर हम R1 लेंगे क्योंकि पर्टिकुलर इसकी बात चल रही है। तो ये कितना है 4V, और करंट मेरा कितना आया यहाँ पर, चलो करंट को डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए डिवाइड दें 5 में, हम डिवाइड दें 14 से, तो 0. ये कितना होगा 15। चलो 14 की टेबल पढ़ो, ठीक है, कितनी बार, शायद 3 टाइम जा रही है, तो ये ठीक है। तो ये कितना बचा 8। अब इसके आगे आप देते रहना, मीन्स कितना आ रहा है 0.3 एम्पियर। तो यहाँ पर आप कितना रख दोगे 0.3, इसका इस साइड मल्टीप्लाई करोगे 3 4 जा 12, तो 1.2 वोल्ट कितना आएगा भाई, यहाँ पर कितना वोल्टेज स्प्लिट होगा 1.2 वोल्ट। चलो इसका और बता दो जल्दी फटाफट। तो इसका देखने के लिए हम क्या करें भाई, करंट, तीसरा वाला पॉइंट चल रहा है हमारा, करंट थ्रू लैम्प, सॉरी वोल्टेज थ्रू लैम्प, ठीक है, या ऐसा लिख दो पोटेंशियल थ्रू लैम्प। चलो भाई लैम्प, तो ओम्स लो वही, R2 इज इक्वल टू अपना क्या लगाएंगे हम V अपॉन I। R2 मेरा कितना है 10, और V I करंट मेरा कितना है जल्दी बता दो 0.3। चलो 0.3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज स्प्लिट होगा भाई 3 वोल्ट होगा। तो ये इसके तीनों पॉइंट हमने कर लिएंगे, ठीक है भाई। और ये जो हमारी सर्किट वाली सीरीज है ये कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए क्योंकि पेपर आने वाले हैं, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।